आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ पर लिखा है कि देर बहुत हो गई थी, राम जी खड़े खड़े। और लोग जा सोचे, राजा जा सोचे कि धनुष का उठेगा, वो गुरु जी की आज्ञा से, बाकी है कि बस की है ही ना, तो करो है धनुष का तोड़ी पे। हम नहीं कहा, रामायण में लिखा, कभी पढ़ना हो ध्यान देना, क्योंकि थोड़ी बहुत देर नहीं राम जी खड़े हुए, बहुत देर खड़े रहे। महाराज जनक सोचे कि गुरु विश्वामित्र जी ने अच्छो आज आज्ञा दे दी, बताओ कल के लड़कवा का भेज दो। सो महाराज जनकों को विश्वास न है। अब उन्हें क्या मालूम यू कहा हुई रहो है। सीता जी ने आंखें खोली और फिर राम जी को देखा, दृष्टि उठाई और देखा, पहले धनुष की तरफ फिर स्वामी की तरफ देखा, तो फिर मन की बात जान गई कि स्वामी के मन में क्या है। स्वामी के मन में यही है कि एक ही धर्म और एक व्रत नेमा, और पाए वचन मन पति। एक ही धर्म एक व्रत पाए वचन मन पति पद एक ही धर्म राम जी के मन में है कि पत्नी के लिए रामायण कहती है ना। और रामायण क्या है? बोले रामायण है राम जी का घर। राम प्लस अयन, अयन माने होता विश्राम। जहाँ राम जी का आयन वो राम जी का घर। रामायण है क्या? राम जी का घर है। रामायण में जो होता है, राम जी के घर में जो होता था और हुआ है, वही लिखा है रामायण में। और वही तुम करो। तो राम जी सोचते हैं कि हमारे घर में ही बाबा गोस्वामी दास जी लिख के रखे गए हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। और सीता जी मेरे चरणों में प्रेम ही नहीं, गणेश भगवान को याद कर रही है। अरे जिसका पति खड़ा हो सामने और पत्नी बनने जा रही, उसे गणेश भोलेनाथ से क्या मतलब? उसके लिए तो सर्वस्व पति ही है ना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही सब कुछ। आज भगवान राम ने ऐसा संदेश सीता को दिया कि मैं खड़ा हूं, सब कुछ मैं हूं, तुम गणेश को बना रही हो। सीता मैया तो पिए ही की सी जानी हारी जान गई। अब फिर हाथ जोड़े, अभी तो गणेश भगवान की तरफ कर रही थी, अब तो साक्षात सीता जी ने राम जी की तरफ जोड़ दिए। सभा वालों ने देखा कि भाई हो गया, धनुष टूटा नहीं, अब वो पहले से ही हाथ जोड़ के इशारा हो रहा है। सीता जी ने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे स्वामी, हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में, और कब लगी लगन छुट सकती है क्या तुम मेरे और तुम्हारी। बलिहारी में तब लगी लगन छुट सकती है, तब लगी लगन छुट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी में। और सीता ने एक दृष्टि से रघुबर को निहारा, और मानो कि सीता कर रही रघुबर को इशारा। आज एकदम से सीता मैया ने हाथ जोड़े और फिर क्या लिखा है, हम नहीं कहते, रामायण ही कहती है, कभी देखना पढ़ना जाके। हाथ जोड़ के सीता मैया ने कहा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। क्या? अरे का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछता, समय चूकी वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछता। आज बहुत अच्छा। अब यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात आ गई है। धन्य है रामायण, 5 दिन कथा कहते हो गया, धनुष नहीं टूटा, है ना। 1 महीना कथा कराओ तब भी धनुष नहीं टूटेगा। ये राम कथा है प्यारे। और कथा भी 2 घंटे रोज कहता ही हूँ, पहले 2 घंटे तो टाइम ऑलरेडी देता ही हूँ। अब सीधी राम ही कथा होती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँ। आज सज्जनों
और कहने का मतलब क्या है, सीता मैया ने कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, किसान फसल बोए, फसल उगे, फसल सूख जाए, पानी के बजाय अमृत भर दो तो क्या कोई फायदा है। सीता जी कह लेंगे हमारे दिल में जहाँ तुम्हारे लिए इस समय है, एक तड़प है, क्योंकि हमारे पिताजी दुखी, माता जी दुखी है ना, मैं दुखी। धनुष तोड़ोगे आप ही, मुझे पता है, लेकिन बाद में तोड़ोगे क्या फायदा है, तब तक मैं सूख जाऊंगी। इसलिए प्रभु कुछ ऐसा करो कि ये सीता रूपी फसल सूखने ना पाए, थोड़ा जल्दी में पानी लगाओ। अब भगवान रामचंद्र जी ने देखा सीता की तरफ और देखा कि हर तरीके से सीता अब हमारी हो गई है, मन हमारे चरणों में है, तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया, और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, समझो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। वारे भगवान, भगवान का उठैबो नहीं पड़ो, क्योंकि भगवान को चाहिए मदद किसी की नहीं, लेकिन सीता जी की प्रार्थना थी, गिरजा मैया से आशीर्वाद मांगा था, अब पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम्हें राम ही मिलेंगे, धनुष टूटेगा। सो पार्वती मैया, अब सीता मैया को आशीर्वाद दे के पार्वती जी बैठी थोड़ो ना, वो भी अपने पति के पास बैठी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आज ही आशीर्वाद दिया, वो आज ही धनुष टूट रहा है। तो पार्वती मैया जी भी भोले बाबा से लड़ रही है कि धनुष टूटेगा। भोले बाबा कहने लगे धनुष नहीं टूटेगा, ये मेरा धनुष है, किसकी पकात जो धनुष तोड़ गए धनुष। पार्वती मैया कहने लगी मैंने आशीर्वाद दिया है सीता को, राम धनुष तोड़ेंगे। भोले बाबा कहने लगे प्रिय, कभी कभी तुम बहुत गलत काम कर देती हो, अरे हमारा जो है दिल का टुकड़ा धनुष है, प्राणों से भी प्रिय धनुष है, और तुमने उस धनुष को तोड़ने का आशीर्वाद सीता को दे दिया। पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा अब समझो, तुम्हारा भक्त भस्मासुर है? भस्मासुर उसने तपस्या की और तुमने वरदान दे दिया जिसके खपड़ी पे हाथ रखो वही भस्म है, और उसने हमारे लिए तुम्हारी खपड़ी पे हाथ रखी वो चाहो, ऐसो वरदान दे दो। तुमने तो हम पर एक नहीं पूछी, और हमने तो जो वरदान दियो वो एक अपनी भक्त सीता को उसका पति मिले ऐसे ही वरदान दिया, ये कौन सा गलत है? धनुष टूटेगा। भोले बाबा कहने लगे नहीं टूटेगा, राम हो चाहे कोई हो। पार्वती मैया कहने लगी अगर धनुष नहीं टूटा तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, हम चले जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे तो प्राणों से जो है कोई प्राण ले ले, लेकिन पार्वती तुम ना जाओ, अगर चली गई तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, भोजन भी नहीं कर पाएंगे, हैं इतने भूत प्रेत हैं हमें खाट नहीं है, क्योंकि तुम चली जाती हो तुझे कहते हैं कि माता का बुलाओ, माता का बुलाओ, हमारे बेटे ने शुक्र शनिचर ऐसे चेला है, हम नहीं बना के खवाए पई हैं। पार्वती मैया कहने लगी तो फिर सोच लो धनुष टूटेगा। भोले बाबा कहने लगे धनुष टूटेगा, जरूर टूटेगा, अब जब तुम कहती हो तो टूटेगा। पार्वती मैया कहने लगी टूटे चाहे भाड़ में जाए, तोड़ने की बात है, वो तो राम जी तोड़ दिए हैं, हमें विश्वास है राम जी कोई साधारण नहीं है। अब उठाने की बात है, क्योंकि रहा चढ़ाऊ तोरब भाई, अब तिलवर भूमि न सके छड़ाई। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तिलवर नहीं हिला पाए, और ये 20-21 साल के राम धनुष को कैसे उठा पाएंगे? भोले बाबा कहने लगे तो प्रिय क्या करें, तुम बताओ। पार्वती मैया कहने लगी करो कुछ नहीं, धनुष तुम्हारा है, इसलिए धनुष को तुम्हें पता है कि कितना बड़ा है, कितना भारी है, कितना क्या है, जाओ और धनुष को उठा के राम को दे दो, उनके हाथों